हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नवनियतिवाद। मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर यह तीसरी प्रमुख विचारधारा है नवनियतिवाद। इसको हम न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इस विचारधारा के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार दो जो विचारधारा उत्पन्न हुई थी, इनमें प्राचीन विचारधारा में नियतिवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने वाली एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और वह कहलाई नवनियतिवादी विचारधारा। यह नियतिवादी विचारधारा में परिवर्तन का ही फलस्वरूप निर्मित हुई थी, इसलिए इसका नाम नव नियतिवादी रखा गया। मूल रूप से यह जो विचारधारा थी यह अमेरिकी विचारधारा थी। टेलर महोदय ने 1920 के दशक में बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कृषि अधिवास की सीमा को वर्षा जैसे भौतिक पर्यावरण के तत्व प्रभावित करते हैं। निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच में संभववाद की अवधारणा को समझाने को लेकर टेलर ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद, और इसके लिए उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया। टेलर ने मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया, परंतु साथ ही यह भी तर्क दिया जाए कि मनुष्य अपनी दक्षता, मानसिक क्षमता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। कुल मिलाकर यह विचारधारा जो है न तो पूर्ण रूप से निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करती है, न ही संभववादी विचारधारा का, बल्कि इन दोनों विचारधाराओं का बीच वाला जो रास्ता है, यानी कि मध्यम रास्ता है, मध्यवर्ती रास्ता हम कह सकते हैं, मध्यम मार्ग को ही अपनाती है, जिसके अनुसार ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है, ना ही मानव विजेता है प्रकृति पर। दोनों ही आपस में तालमेल कर अपना विकास कर सकते हैं और मानव प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सर्व है और अपना विकास कर सकता है। टेलर ने अपनी इस विचारधारा में यह बताया कि मनुष्य अपनी दक्षता और मानसिक क्षमता और प्रौद्योगिकी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, और उन्होंने इसको निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमी भी कर सकता है और अवरुद्ध भी कर सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जाना चाहिए। यानी यदि मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है या प्रकृति का अनावश्यक दुरुपयोग करता है तो वह उसके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि किसी बड़े नगर यातायात के नियंत्रक के समान है विचारधारा, जो प्रकृति की गति को प्रवर्तित कर सकता है और संभवतः रुको और जाओ निश्चयवाद के संक्षिप्त वाक्यांश लेखक के लिए भौगोलिक दर्शन को पूर्णतः स्पष्ट करता है। कहने का तात्पर्य यह है, टेलर के अनुसार, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस के चौराहे पर खड़े होकर जो यात्री हैं उनको मार्ग दिखाकर सही दिशा निर्धारित करता है, उसी प्रकार प्रकृति में मानव अपने बुद्धि और कौशल के अनुसार अपना निर्धारित मार्ग तय करता है कि उसे किस दिशा में जाना और विकास करता है। तो यह विचारधारा एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करती है। इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति मनुष्य को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार संभावनाओं का उपयोग करने का अवसर देती है। यदि मानव चतुर है तो वह प्रकृति के कार्यक्रमों का अनुसरण करता है, और यह माना जाता है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमा में मानव सर्वोत्तम संभावनाओं को चुनता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति मनुष्य को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार संभावनाओं का उपयोग करने के साथ ही यह बताता है कि किस प्रकार मानव को प्रकृति के साथ तालमेल करके चलना है और विकास करना है। जो नवनिश्चयवादी विचारधारा है इसका जन्म अमेरिका में हुआ था 1951 में, और इसको जो नाम दिया था वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं। OH स्पेट एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसको निकट संभववाद तथा प्रसंभववाद भी कहा है। जॉर्ज टेथम ने इसे व्यवहारिक संभववाद कहा था। टेथम ने कहा है कि प्रकृति ने सिर्फ सामान्यतः प्रोग्राम निर्धारित किया है, बाकी पूरा करना मनुष्य का काम है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेलर के अनुसार प्रकृति की योजना से समायोजन के साथ ही मानव विकास कर सकता है। तो इस प्रकार इस विचारधारा को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं और विचारधाराएं रही हैं। उनमें रसेल स्मिथ भी प्रमुख है, परंतु मूल जो विचारधारा का सार है और अर्थ है वह यह है कि मानव तथा प्रकृति के बीच सहसंबंध उनके द्वारा किए जाने वाले समायोजन के द्वारा ही निश्चित होता है। वास्तव में न तो प्रकृति की मनुष्य का पूरी तरह नियंत्रण कर सकती है और न ही मानव प्रकृति को विजेता है। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव की उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग करे और इसी को
नवनियतिवादी विचारधारा कहा गया। तो इस प्रकार मानव पर्यावरण अंतर संबंधों को लेकर जो 3 प्रमुख विचारधारा हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये प्रमुख है। तो इसका आप वर्णन अगले क्लास में हम करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। परंतु आपसे इस बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर जो विचारधारा है, निश्चयवाद और संभववाद, दोनों में क्या अंतर है, और साथ ही नवनियतिवादी विचारधारा इन दोनों विचारधाराओं में किस प्रकार तालमेल बनाती है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर, या फिर हम कह सकते हैं मानव के मूल सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।